तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है वो है 21 तारीख का, जो इवनिंग शिफ्ट थी वो हमारे पास पेपर है। इस वीडियो में हम इस पेपर का जो भी सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे, क्या राइट आंसर थे, कौन कौन सी गलतियां हमने की, प्लस जो भी हमारे जितने भी सवाल हैं वो देखेंगे किस टाइप के हैं, क्योंकि जो अगला हमारा पेपर होने वाला है उसमें सेम टाइप के जो है क्वेश्चन वो रिपीट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यमों से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। कि हमारा मान लो लोहा है, ठीक है, इसको हम गाड़ी बना देते हैं, तो एक किस में करते हैं हम, औद्योगिक क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं। तो ये हमारा छतरपुर, ठीक है। अगला हमारा, भारत में निम्न में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली भाग नहीं है। ग्राम परिषद है, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है। ये तीनों पंचायती राज की प्रणाली हैं, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, जिला परिषद। अगला हमारा चौथा सवाल था, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये है हमारा दिल्ली में। अगला हमारा, भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था। तो किसको किया था, इस किसी भाई ने पाकिस्तान को बोला है, जो कि नहीं है। तो इसमें हमने हराया था श्रीलंका को। अगला हमारा सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया। तो इसका राइट आंसर है 1985 में। अगला हमारा है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। जो सलार जंग संग्रहालय वो है हैदराबाद में। अगला हमारा सवाल है, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, ये सही चीज़ है। लोकतंत्र सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार की गारंटी देता है, ये भी सही है। लोकतंत्र में लोगों को अपने नेताओं को निर्वाचित करने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा बचा हमारा, चौथा, लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा फोर्थ। उसके बाद अगला आता है हमारा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसमें जीवन है, नहीं। क्योंकि पृथ्वी का 91% से अधिक पानी है, नहीं, गलत। क्योंकि 71% ही जो है पानी है। तो इसका राइट आंसर है हमारा 4। अगला आता है हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस आए थे। तो ये कब आए थे, 1915 में, ठीक है। 1915 में ये अफ्रीका से भारत आए थे। अगला हमारा सवाल है, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था जिसका नेतृत्व किया था। तो 1927 में जो आयोग आया था उसका नाम था साइमन कमीशन, ठीक है। तो इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो हेड थे, वो थे जॉन साइमन। तो जो भी हमारे आंसर दिए हुए हैं ऑप्शन है, इनमें से कहीं भी जॉन साइमन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है, उत्तर नहीं देना चाहते, ठीक है। अगले मिलान करने वाला सवाल है, तो ये आप देख लीजिए कैसा क्या है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल है, किस महाद्वीप के देशों की संख्या सबसे अधिक है। वो है हमारा एशिया। किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं। तो बनाए जाते हैं विल्लो, ठीक है। विल्लो जो पेड़ होता है उससे सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं। उसके बाद खबर लहरिया समाचार पत्र जो यूपी के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित है। तो वो है हमारा बुंदेली, जो हमारी यूपी में बोली जाती है। वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे कहलाते हैं एसिड या बेस, मीन्स कि क्षारीय। जो लाल पेपर को, जो रेड हमारा पेपर होता है, उसको अगर ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे होते हैं बेस। उसके बाद मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो हमारे जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, 98.4, 98, 35, 37। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है, उत्तर नहीं देना चाहते, क्योंकि कोई भी सही आंसर है ही नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर है प्लेलेट्स, ठीक है।
उसके बाद अगला सवाल आता है हमारा, संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है घरेलू मक्खी। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं स्थानिक। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा सवाल आता है, निम्न में से अधातु का चयन कीजिए। लोहा एक धातु है, सोडियम एक धातु है, तांबा भी एक धातु है, लेकिन सल्फर जो है वो एक गैस है। ठीक है, तो सल्फर हमारा धातु नहीं है। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ये आप खुद डिस्कस कर लीजिए, एक बार खुद देख लीजिए। अगला भी सेम ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन आता है 24। यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो इसकी रफ्तार होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, डिस्टेंस बाय में टाइम, तो जो आगे हमारी स्पीड वो आगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को सबसे ज़्यादा पास करता है, वो कौन सा है। तो किसी ने लिखा है कैरोसिन। कैरोसिन बिल्कुल भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास नहीं करता। हमारे नॉर्मल जो घरों में होता है एल्युमिनियम हम यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के रूप में, लेकिन जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है वो होता है हमारा चांदी। अगर ऑप्शन गोल्ड दिया हुआ होता तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता गोल्ड, लेकिन अगर हमारा सबसे जो अच्छा ऑप्शन ही चांदी है तो हम चांदी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला सवाल है, रतौंधी की कमी किस विटामिन के कारण होता है। ठीक है, मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात को देखना बंद हो जाता है, वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो होता है हमारा विटामिन ए। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। उसके बाद अगला है, तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है जिन्हें कहा जाता है ट्रेचा, यानी श्वास नली। ठीक है, निम्न में से कौन सा अल्पात से संबंधित नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेफिशिएंसी डिजीज। तो कुछ एक ऐसे सवाल भी है जो अगर आपको समझ ना आए हिंदी में तो आप एक बार उनका इंग्लिश में चेक कर लेना कि क्या है। तो इसमें हमारा अलग अलग ऑप्शन है कि ऐसा कौन सा है जो डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं है, मतलब उसकी कमी से कोई बीमारी नहीं होती। ठीक है, या कमी के कारण वो बीमारी नहीं होती। तो हमारा जो मलेरिया है ये हमारा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, ना कि किसी डेफिशिएंसी के कारण। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है हमारा 4th, मलेरिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता, तो ऑब्वियसली मंगल जो हमारा ग्रह है वो लाल दिखाई देता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये आप एक बार खुद डिस्कस कर लीजिए या खुद चेक कर लीजिए। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, मच्छर, मलेरिया, चूहा। मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया। तो चूहे के काटने से क्या होगा, उसको हम बोलेंगे प्लेग। प्लेग का जो रूट को जो होता है वो होता है हमारा चूहा। ठीक है, चूहा जो है वो प्लेग को फैलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विषम का चयन कीजिए। जो ओड वन है उसको फाइंड आउट करना है। गौरैया पक्षी है, तोता पक्षी है, कबूतर पक्षी है और कीवी फ्रूट है। ठीक है, तो इसमें से हमारा कीवी हमारा राइट आंसर है। ये आप टाइम कंज्यूमिंग है, आप एक बार देख लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कल के आप पॉज करके एक बार इनको सोल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि कल के पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो सेम ऐसे ही रिपीट होंगे। जस्ट यहाँ पे एल की जगह एम हो सकता है, एल हो सकता है, तो सेम होंगे, मेथड सेम होगा। तो आप एक बार इनको ट्राई कर लीजिए। उसके बाद 38 क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सरिता 24 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद अपने दाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है। पुनः वह अपने बाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है। सरिता अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 56। ठीक है, तो इनमें से 56 कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें हम ऑप्शन जो 5th है वो राइट है। अगला आता है हमारा, प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है। उस महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है। प्रियंका का जन्मदिन की डेट क्या है, तो मतलब 4 तारीख को मंडे है। ठीक है, तो अगला जो 3rd शुक्रवार होगा वो किस तारीख को होगा, वो होगा हमारा 15 तारीख को।
तो आप एक बार इनको देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन हैं, जस्ट कुछ स्टेटमेंट चेंज होगी, बट जो मेथड है वो सबका सेम रहने वाला है। अगर आपको ये जो PDF है ये चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में अपनी मेल ID डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।